तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और मजेदार होंगे अपनी जिंदगी। तो आज के सेशन में हम पढ़ रहे थे कौन सा भाई सर, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स का लेक्चर। जो ये लेक्चर हो सकता है या 7वां होगा या शायद 8वां होगा, मेरे को पता नहीं है। ठीक है, अभी देख के अभी बता दूंगा। एक्चुअली आज हमारा जो है टुडे गोल हमारा क्या है या टुडे स्टडी हम लोग क्या करने वाले हैं, सुपर पोजिशन थ्योरम या ऐसे प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। सुपर पोजिशन थ्योरम को आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और उसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बात मैं बताऊंगा। कूलम्ब्स लॉ का जो नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, जेई मेन से पूछा गया है, एडवांस में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को मैं आगे लाऊंगा। सबसे पहले 2-3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद कुछ मैथ का भी टर्म आएगा, जिस टर्म पे हमें कूलम्ब्स लॉ करने हैं, जिस टर्म्स पे हमें कूलम्ब्स लॉ करने हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे वीडियो में आप आगे बढ़ते जाएंगे। साथ साथ आपको कुछ नहीं करना है, आपने तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया, आपने थ्योरी समझ लिया, सब कुछ जो भी हो रहा है वैक्यूम सब कुछ आपने समझ लिया, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी बात, जब क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे करवाए हैं, ऐसी बात नहीं है। आप वीडियो जाके देखो, क्वेश्चन भी कूलम्ब्स लॉ के बहुत सारे, बेसिक से लेके स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड लेके। लेकिन आज जो है, आज बेसिक क्वेश्चंस नहीं होंगे, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो पूछे गए हैं। एक्चुअली 4-5 ही लाऊंगा, लेकिन अच्छा लाऊंगा। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे सुपर पोजिशन थ्योरम में। उससे पहले एक मैथ का टर्म भी समझ लेंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्चुअली हमारा क्लैरिफिकेशन ये होना चाहिए कि कोई भी चीज ना छूटे, कोई भी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट, कोई भी छोटा छोटा क्वेश्चन जो इस प्रकार से आ सकता है, इस प्रकार एक ही क्वेश्चन को 10 बार नहीं बोल समझाना। उस क्वेश्चन का प्रक्रिया देखना है कि वो एक्चुअली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। मैं समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, साथ साथ क्वेश्चन के भी फॉर्मेशन करेंगे। और अभी जो है, अभी थोड़ा सेशन वेशन चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1-2 साल के अंदर, ये 1 साल के अंदर मैं कुछ ऐसा टर्म पोजीशन लाऊंगा जेईई मेंस एडवांस के अंदर, जैसे कि जो फिजिक्स का क्वेश्चन होगा, जो बच्चों को लगता है कि जेईई मेंस के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन डेरिवेशन के साथ बनते हैं, एडवांस के क्वेश्चन इतने डेरिवेशन, तो मैं कुछ पोजीशन माइंड में लाऊंगा, दिमाग लगाऊंगा, जिससे आप लोग को ये आसानी मिल जाए। कुछ ऐसा फॉर्मूला कि कुछ क्वेश्चन को डिमांड कर दे, कुछ ऐसा सिंप्लीफिकेशन में फॉर्मूला जो कि कुछ क्वेश्चन को, जेईई मेंस एडवांस क्वेश्चन को 2 सेकेंडों में करके दे दे। तो ये कुछ होगा, लेकिन समय लगेगा 1-1.5 साल के अंदर। ठीक है, होगा। बाकी बात, अभी जो पोजीशन चल रहा है, अभी कॉन्सेप्टली पोजीशन चल रहा है। कॉन्सेप्टली पोजीशन का मतलब होता है धीरे धीरे हम पहले बेसिक्स को कवर कर रहे हैं, बेसिक से स्टैंडर्ड पे, चाहे वो क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट हो, कुछ भी हो। तो एक्चुअली आज का जो गोल है वो क्या है, सुपर पोजिशन थ्योरम प्रिंसिपल, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। उसके बाद उससे पहले हम कुछ कूलम्ब्स लॉ के एडवांस और जेईई मेंस और नीट के कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम कुछ मैथ के टर्म को कनेक्ट करके समझेंगे कूलम्ब से। उसके बाद ये करके निकलेंगे आगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन हो सकता है 1-2 में करवा पाऊं, नेक्स्ट वीडियो में आ पाए, क्योंकि कुछ मुझे कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन मेन समझाना है और कुछ मैथ के टर्म्स को जोड़ के समझाना है। तो ठीक है, तो मैं फटाफट अब स्टार्ट करता हूँ कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चन जो जेईई मेंस नीट में पूछे गए हैं। बेस्ट क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले, जिस पोजीशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और साथ साथ देखेंगे कैसे होता है, कैसे इंग्लिश को भी डील करेंगे, एक्चुअली कैसे कहता है, कैसे नहीं कहता है। चलो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन 1999 में पूछा गया था, शायद नीट में पूछा गया है, जेईई मेंस से पूछा गया, पता नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट ऑफ चार्ज है ए एंड बी हैविंग अ चार्ज एंड प्लस क्यू माइनस क्यू। बोल रहा है कि 2 पॉइंट, 2 जगह रखा हुआ है चार्ज, एक प्लस क्यू रखा है, एक माइनस क्यू चार्ज रखा है, और रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स ब्ला ब्ला। बोल रहा है कि कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है ये 2 चार्ज को, एक सॉल्व में ऐसे रखो, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज, और कुछ आर है, मतलब कि कुछ डिस्टेंस है ना, कुछ पोजीशन पे रखा गया, उसका आर डिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है। अब फोर्स बिटवीन देम, अब बता रहा है कि इसका प्लस क्यू का जो 25% फोर्स, कुछ फोर्स होगा इसमें, तो क्यू प्लस क्यू का जो पहला वाला चार्ज है ए और दूसरा वाला चार्ज हो गया बी, तो पहला वाला चार्ज का 25% चार्ज हो गया ए से बी में ट्रांसफर। उसके बाद पूछ रहा है कि चार्ज फोर्स बिकम द चार्ज कितना आएगा, गलत बोल दिया, सॉरी, फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम कितना आएगा 25% देने के बाद 25%। तो कैसे होगा, देखो 25% दिया
गुणा ककरा लो एकरा, ठीक है। तो हुआ क्या, 25 गुणा कितना हो गया, इसको ये वाला चार्ज जो है प्लस क्यू चार्ज एकरा 25% दिया। तो जैसे ही 25% दिया तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, 25/100 काट गया, 25/100 को डिवाइड कर ले तो कितना 4 आ गया। तो कितना आ गया बेटा, Q अपॉन में चार्ज आ गया Q। जब इसको हमने सॉल्व करा, अब इसका कितना आ गया, Q अपॉन में Q बेटा चार्ज आ गया, Q अपॉन में 4 Q का चार्ज आ गया, ठीक है। इसको जब हमने सॉल्व करा, कैसे सॉल्व, देखो बहुत बेसिक से सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। Q माइनस Q अपॉन में समझाने के लिए, ठीक है, अपॉन में 1 एलसीएम ये सब होता है। Q इधर जाएगा तो कितना होगा 4Q चार्ज माइनस का Q, एलसीएम कितना आ गया Q। यहां से Q में से Q गया 3Q अपॉन में 4, इसमें जो प्लस Q का जो चार्ज कितना आ गया 3Q अपॉन में 4, समझ में आया, 3Q अपॉन में चार्ज आ गया। अब इसका एक अलग अपना फॉर्म बना लेते हैं, 3Q अपॉन में चार्ज इसका आ गया, ठीक है। और इसमें कितना, इसका कितना आ गया भाई साहब माइनस Q हाफ, इसका 3Q अपॉन में चार्ज का 50% इसको दिया तो सॉरी ये माइनस Q था ही, कितना हो गया बेटा Q अपॉन में 4 हो गया। जहां से QQ मिलके कितना हो गया 3Q अपॉन में 4 हो गया। अरे दिखाई दे रहा है क्या, QQ कितना हो गया 3Q अपॉन में 4 हो गया। तो इधर भी 3Q इधर भी 3Q, इक्वेशन लगा ले कितना होगा F इक्वल टू K Q का स्क्वायर अपॉन में R का, देख कितना हो गया 3 3 जा कितना 9 जब गया तो K इक्वल टू सॉरी F इक्वल टू K 9 इंटू Q इंटू Q अपॉन में कितना आ गया 4 का एलसीएम कितना 4 आ गया, 4 का स्क्वायर कितना 16 आ गया। तो आंसर कितना आ गया 9/16 आ गया। डेट चल खत्म। समझ में आया क्या यार, समझ में आया क्या, बता फटाफट। तो आंसर कितना आ गया फोर्स F 9/16। फोर्स आया किसका, इसमें जो 25% इसको दिया, जब हमने फोर्स चेक करा तो हमारे पास कितना आ गया F1 इक्वल टू 9/12 और K था ना, ये आ गया इसका। समझ में आया क्वेश्चन, आगे चलता हूं, चलो। ये क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन एक्चुअली क्या कह रहा है, देखो 2000, मैं इसलिए क्वेश्चन को स्क्रीन पे लाया हूं क्योंकि भाई साहब मेरा जो है अभी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। 2025 का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या रहा है कि 2 आइडेंटिकल चार्ज है कंडक्टिंग स्फीयर A एंड B है, हैव देयर सेंटर सेपरेट बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज द Q एंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन। फील लो एक्चुअली बोल क्या रहा है, एक कॉपी उठाओ और ये जो बोल रहा है उसको लिखो। क्या कह रहा है, सर्टेन डिस्टेंस पे 2 चार्ज को रखा है, चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज द Q, दो स्फीयर है, ईच स्फीयर पे Q चार्ज है। द फोर्स जो लग रहा है इन दोनों में डायरेक्शन रिपल्सन का लग रहा है, बिटवीन देम इज F, ए थर्ड एक कंडक्टर को रखा, आइडेंटिकल अनचार्ज को मैंने रखा, कंडक्टिंग को रखा, उसके बाद स्पेयर इज द ब्रोथ इज द कॉन्टैक्ट में रखा विद स्पेयर A फर्स्ट एंड देन B एंड फाइनली रिमूव जब हमने किया तो फिर बताना है न्यू फोर्स जो रिपल्सन का बिटवीन स्पेयर A एंड B में लगा, उसके बाद कितना लगा, क्या लगा, सो दैट द कैलकुलेटिंग फोर्स देन द कैन बी कंसीडर ब्ला ब्ला ब्ला, इतना कुछ बेस्ट गेम। तो आज हम फटाफट अब देखते हैं एक्चुअली क्या हो रहा है। सबसे पहले एक Q चार्ज और B चार्ज को एक सेंटर से जोड़ा, कुछ सेकंड R स्पेस पे रखा, R डिस्टेंस पे रखा। फिर जो क्वेश्चन में मुझे मुद्दा सुनाई दिया, एक आइडेंटिकल कंडक्टर को लिया, अनचार्ज को लिया, उसको रख दिया। अनचार्ज बॉडी थी, एक बॉडी लिया, अनचार्ज बॉडी थी, उसको क्या करा, इसमें चिपका दिया अनचार्ज बॉडी को, ठीक है, आइडेंटिकल अनचार्ज बॉडी को, ठीक। अब ये सब हमने खेला था, कंडक्टर हटा दो, चार्ज उधर गलो, सब खेल रखा है, तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हटा दिया। अब Q का आधा चार्ज इसमें आ जाए, अभी सीधी बात है, Q चार्ज है, इसमें अनचार्ज है, इसको हटा दिया कंडक्टर। अब फटाफट इसमें क्या होगा, Q का चार्ज आधा इसमें आ जाएगा, कितना होगा Q अपॉन में 2 आ जाएगा यहाँ पे चार्ज। अब इसी का डाटा Q अपॉन में 2, इसका भी कितना है Q अपॉन में 2 आ जाएगा, इसमें भी ट्रांसफर। तो जब नया इक्वेशन बना तो Q अपॉन में 2 R डिस्टेंस पे रखा, Q पहले से ही था, ठीक है, और Q
Q/2 इसमें गया चार्ज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहां से मेरे को दिख रहा है Q कितना दिख रहा है ना, Q कितना हो जाता है 3Q/2 हो जाता है भाई साहब। ठीक है भाई साहब 3 Q/2 8 डिस्टेंस में है तो 2 जा कितना हो जाता है, 2 जा कितना होता है 4 हो जाता है, कितना होगा 3/4 इधर आ जाता है। मेरी बात समझ, 3Q/4 इधर Q/2 इधर। कोई दिक्कत। अब इसका क्या लिखो नया फोर्स, अब इसका इन दोनों का फोर्स लिख लो। क्या हो जाएगा फोर्स लिख लो, के क्या हो जाएगा भाई 3 जा कितना हो, फोर्स कितना आ जाएगा के, इन दोनों के बीच फोर्स कितना आ जाएगा, के हो गया और के हो गया और क्या हो गया 3Q आ जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई साहब, 4 का 4 गुनी 8 r का स्क्वायर। यहां से जब मैं फोर्स को देखूंगा तो मेरे पास फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स कितना आ जाएगा 3/8 शायद फोर्स ये आ जाएगा और ठीक है क्या आ जाएगा 3/8 फोर्स आ जाएगा। ठीक है, कितना फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा था, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा था 3/8। अब ये सब जो चुगलपंथी एक आइडेंटिकल लाया फिर हाफ किया जितना तरीके होती है, ये सब चीज बहुत आसानी 2025 का एक सिंप्लिटी फॉर्म में हमने बहुत बेसिक से समझा। कोई दिक्कत, चार्ज को रखा, हाफ किया, फिर बनाया इक्वेशन, फिर लगाया, फिर ये फॉर्मूला लगाया, फिर करा तो 3/8 फोर्स आ गया जो इन दोनों के बीच में लगा। समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। चीज था समझे, ये चीज आइडेंटिकल स्फीयर वाला जब हम लोग कंडक्टर पढ़ रहे थे या उससे पहले ही मैंने बता दिया था, इस पे क्वेश्चन भी बहुत सारे किए थे। एक डिफरेंट आइडेंटिकल पे हमने क्वेश्चन किए थे, एक आइडेंटिकल पे क्वेश्चन किए थे। एक्चुअली अभी जो क्वेश्चन था 2025 का, ये हो गया, ये Q हो गया है ना, B हो गया, ये Q/2 हो गया, ये 2 चार्ज है ना, ये 2 चार्ज है। समझ में आ रहा है क्या 2 चार्ज है? ठीक है भाई साहब 2 चार्ज है ये। अब मैं इसको क्या करूं, अभी इन दोनों को मैंने टच कर दिया एंड सेपरेट, जैसे ही टच करवा दिया और सेपरेट करवा दिया तो इन दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा भाई, चार्ज कैसे निकालेंगे, ट्रांसफर कैसे चार्ज को हम निकालेंगे, फिर क्या करेंगे Q प्लस Q। ठीक है, Q दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, यहां से Q प्लस Q/2 कितना हो जाएगा, Q 3Q/2 हो जाएगा, 3Q/2 हो जाएगा। जैसे ही 3Q/2 हो जाएगा हम क्या करेंगे भाई साहब, अब इसको आधा कर देंगे, इसका आधा कर देंगे तो दोनों पे आधा कितना होगा 3Q/4 एंड 3Q/4। तो यही चीज तो क्वेश्चन में भी कह रहा था, सिंपलिटी यही चीज में निकालना था, हाफ कर देना था आइडेंटिकल से। समझ में आ रहा है, सीधी बात थी। तो हमने सीधी बात, कोई बड़ी बात थी। अब यहाँ से तुम एलसीएम नहीं ले सकते, ये सब काम यहाँ से तुम काम नहीं कर सकते हो क्या, डायरेक्टली सीधी बात है Q3Q/2 सिंपलिटी बात। आगे चले उसी तरीके से जैसे अब ये 2 चार्ज, अब इन दोनों को क्या करवा दिया मैंने, टच करवा दिया, टच और सेपरेट। जैसे ही टच और सेपरेट करवाया तो 3 6 7 8 का आधा कितना होता है 4, तो 4 दोनों में बांटेंगे तो 4Q और 4Q, खत्म बात। यही क्वेश्चन से पूछा जा रहा था, ठीक है, यही क्वेश्चन से पूछा भी जा रहा था। समझ में आ गया, चलो अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट K, फोर्स लग रहा है कांस्टेंट K, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्ज सेपरेट बाय द डिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि व्हेन एयर, पहले था 2 चार्ज था यहाँ पे, मान लेते Q ठीक है, R कुछ डिस्टेंस पे 2 चार्ज कहाँ था, पहले एयर पे था। अब जब एयर पे था चार्ज तो इसमें कुछ कांस्टेंट के कुछ फोर्स लग रहे थे, ठीक है, फोर्स लग रहे थे। अब इसको मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब कुछ इसमें मीडियम दे दिया, ε0 की जगह कुछ इसमें मैंने मीडियम दे दिया। क्या दे दिया इसमें, मीडियम। एक्चुअली इसमें मीडियम देने के बाद यहाँ पे क्या काम आया कि जैसे ही मैंने इसमें बीच में मीडियम दे दिया तो यहां से ये पूछ रहा है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जैसे ही इसके बीच में आ गया उसके बाद मुझे चार्ज का फोर्स बताओ, इन दोनों के बीच क्या होगा, इंक्रीज K टाइम्स होगा, रिमेन अनचार्ज होगा, डिक्रीज K टाइम्स होगा, इंक्रीज K टाइम्स 1 टाइम्स होगा। बताओ, सॉरी इंक्रीज K -1 टाइम्स होगा, कौन सा होगा? अगर मैंने इस 2 चार्ज के बीच में डाई इलेक्ट्रिक
मीडियम रख दिए तो क्या हो गया, मान ले पहले चार्ज कितना था यहाँ पे 50 न्यूटन था, अब इनके बीच में कुछ ऐसे दीवार मैंने रख दिया तो अब चार्ज कुछ घटेगा ही घटेगा, है ना, घटेगा ही घटेगा। तो क्या घटेगा, डिक्रीज के टाइम्स घट जाएगा इन दोनों का रिपल्सन या अट्रैक्शन जो भी हो रहा होगा। ठीक, मेरी बात समझ रहा, रिपल्सन कर रहे तो इन दोनों का रिपल्सन जो होगा वो कितना हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा के टाइम्स। पहले जितना था एयर में, जब रिप्लेस कर दिया डाइलेक्ट्रिक में तो डिक्रीज हो गया के टाइम्स। समझ में आ गया सर ऐसा क्यों हो गया डन, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, पोलराइजेशन पढ़ा होगा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक करता है कि जब Q1 Q2 जब चार्ज रखे रहते हैं तो इन दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वहां पे जैसे ही मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देता हूं, कोई मीडियम रख देता हूं, उससे क्या होता है, फोर्स कम हो जाता है, चाहे रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो, फोर्स कम कर देता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्यों फोर्स कम करता है, उसका ये रीजन है, ये क्या करता है कि अपनी फील्ड बना लेता है, उस फील्ड के दौरान अपनी फील्ड पोलराइजेशन होता है, पढ़ाया था -Q + Q। ठीक है, अभी नहीं पढ़ा था तो आगे आराम से हम लोग पढ़ा तो दिया था यार, थोड़ा सा है ना, बेसिक सारा कुछ मैंने बता दिया था, वीडियो जाकर देखिए। तो डिक्रीज के टाइम्स होगा, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर के जगह रखे हुए रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा के टाइम्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम। समझ में आया, 1999 क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्चुअली देखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है Q और M है, QM। देखो समझो मेरी बात को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है QM प्लेस्ड एंड सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे R पे रखा है, जिसमें पूछा है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिफाइंड Q/M का रेशियो। बोल रहा है कि भाई साहब Q, रुक जाओ सॉल्व में लिख देता हूं मैं, क्या होता है Q कोमा M, R डिस्टेंस पे रखा है Q कोमा M इन दोनों। अब ये कह रहा है प्लेस्ड एंड सब डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे रखा है, उसके बाद कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या बोल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होना चाहिए भाई साहब, इन दोनों का रेशियो होना चाहिए। तो एक्चुअली इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है, फोर्स फिर फाइंड करना है इन दोनों के रेशियो से। तो एक्चुअली यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या सर ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक उससे भाई खतरनाक स्ट्रांग होता है। तो इन दोनों का भाई साहब हो सकता है, मैं मास वास कम कर दूं, चार्ज वार्ज कम कर दूं, तो दोनों को इक्वल कर दूं, वो सब काम हो सकता है, तो इसीलिए इक्वल। अब इन दोनों का जब हम रेशियो लेंगे, तो इधर गलती हो गया, चलो कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। हाँ क्या कह रहा है, फिर से कोई बात नहीं, आ जाओ। 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है भैया साहब QM प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल बोल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल करना भाई साहब, फोर्स है QM करना भाई साहब। देखो पहले कह रहा है कि QM कोमा R डिस्टेंस पे, एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हुआ है QM कोमा, ठीक है। अब ये दोनों रखा हुआ, अब क्या कह रहा है कि मुझे क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बराबर करना है, उसका रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे सवाल आता है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होते हैं, मैंने कहा हाँ जी बराबर होते हैं। कैसे, मैं क्या करूंगा, कुछ चार्ज को क्या करूंगा, कम कर दूंगा, मास को कम ज्यादा कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, के क्यू का दिख रहा है क्या, के क्यू का स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर इक्वल टू, इसका क्या हो जाता है, जी एम का स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर हो जाता है, यही होता है। जहां से आर स्क्वायर करता है तो हमारे पास क्या बचता है भाई साहब, यहाँ से हम क्यू स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर का हम लोग क्या लिख लेते हैं, रेशियो लिख लेते हैं, क्यू अपॉन में जी, यही होगा ना, क्यू अपॉन में जी भाई साहब, रेशियो लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं भाई साहब, रेशियो। तो क्यू अपॉन में जी, इन दोनों का लिखे रेशियो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब, देखो क्यू अपॉन में एम का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा,
अंडर रूट के अपॉन में जी के आ जाएगा। अब उसके बाद अगर वैल्यू देने के लिए बोले तो भाई साहब वैल्यू डाल देना, कितना होता है 6.626 गुना 10 की पावर -11 है ना, 10 की पावर -11 कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, के का क्या 9 इंटू 10 की पावर माइनस नहीं है 9 इंटू 10 की पावर 9 कूलम। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू दिए तो वैल्यू अगर बोले वैल्यू देने के लिए तो वैल्यू देके कर देना, नहीं देने के लिए तो नहीं देके करना भाई, जी अपॉन में क्या आ गया है ना रूट के अंदर। तो इस तरीके से भाई साहब क्वेश्चन होता है, देखे कि नहीं देखे भाई साहब, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में नहीं आया भाई साहब, बहुत आसानी से हमने करा। आ जाए आगे चलते हम लोग। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल पॉइंट मास है मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ड्यू टू अ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, देन फाइंड देयर स्पीड। एक्चुअली क्या कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल पॉइंट मास है जो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पेज पे। तो कैसे हो रहा है, सॉल्व में देख लो, एक सर्कल है जहां पे 2 आइडेंटिकल मास है, एक यहाँ मास है ना, कुछ r इन दोनों का रेडियस होगा और यहाँ से ये v वेलोसिटी से घूम रहे होंगे। v वेलोसिटी क्या होगा, ये यहाँ से घूम रहे होंगे। जब इसको घूम रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई फोर्स चाहिए, कौन सा फोर्स लगता है वो mv का स्क्वायर अपॉन में r हो जाएगा, mv का स्क्वायर अपॉन में r। और इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल फोर्स लग रहा है जिसको, इन दोनों का डायमीटर कितना हो जाता है 2r। ठीक है, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल क्या होता है जी m इंटू एम अपॉन में r का स्क्वायर, m इंटू जहां से m से m कट गया, m से m कटा से v स्क्वायर बच गया, r बच गया, इक्वल टू में क्या बच गया g बच गया, m बच गया, r का स्क्वायर बच गया। ठीक है, r का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे जी m इंटू एम था तो यहाँ पे क्या होगा 2r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर। अब जब 2r का यहाँ पे स्क्वायर होगा तो 2 या कितना हो जाता है 4 हो जाता है, तो 4r का स्क्वायर, जहां से एक r से एक r कटा तो बचा क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना v इक्वल टू कितना हो जाएगा जी एम अंडर रूट जी एम अपॉन में 4r। आंसर कितना आंसर आ जाएगा, v इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन में 4r आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। एक्चुअली मैंने ये आंसर आ जाएगा, एक्चुअली मैंने ये चीज इसलिए बताया, ये ऐसे ग्रेविटेशनल का ये था, ये 11th क्लास का ये क्वेश्चन था ग्रेविटेशनल का। एक्चुअली मैंने इसलिए बताया ये चीज कि अब जो इसके फॉर्म से क्वेश्चन दूंगा, हुआ क्या कि 2 आइडेंटिकल पॉइंट मास रखे थे, कहाँ सर्कल पे रखे थे साइड में, ये वेलोसिटी v से कर रहे थे मूव, कौन सा फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल, कौन सा लगेगा mv स्क्वायर अपॉन में r लगेगा। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों का आइडेंटिकल के बीच में कुछ म्यूचुअल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे थे, जो डायमीटर क्या है 2r है। तो इन दोनों को हम लोग साथ साथ रख के करे तो हमारा क्या आ गया, v जो आ गया, वेलोसिटी जो इनकी आ गई gm अपॉन में 4r। अब इसी की जगह मैं क्या रख दूंगा, चार्ज रख दूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह मैं चार्ज रख दूंगा, फिर मैं तुमसे पूछूंगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अभी देता हूँ फिर तुम लोग करना, ठीक है, फटाफट देता हूँ। चल अब हम लोग फटाफट जान लेते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम एक्चुअली होता क्या है। अब इसको समझने के लिए कुछ पोजीशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मान लेते हैं सिंपलिटी क्या मान लेते हैं, गेट लगा दे भाई, आवाज आ रहा है यहाँ तो गेट लगा दे। ठीक है, एक मान लेते हैं ये कौन है भाई साहब, ये कौन है मी, ये कौन है भाई साहब मीना। इसका क्या एक मान लेते हैं, ये क्या है भाई साहब, एक लड़की है जिसका नाम है मीना और इस पे प्लस क्यू चार्ज है भाई साहब। ये कॉलेज गई तो वहां पे भाई साहब धीरे धीरे पढ़ी सबसे बेस्ट फ्रेंड भाई। तो कुछ लड़के इसके फ्रेंड बने, जैसे कि एक लड़का हो गया रामलाल इसके क्या बने भाई साहब, फ्रेंड बन गए। तो ये माइनस क्यू चार्ज थे तो इस F1 से अट्रैक्ट हो गए, ये इससे अट्रैक्ट हो गई, बातचीत करने लगी भाई साहब, प्रॉमिस करने लगे भाई साहब, हाँ जिंदगी भर 7 जन्म भाई साहब आपके साथ रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, लोग कॉलेज में अपना। 1-1.5 साल के बाद क्या हुआ, एक और लड़का आ गया जिसका नाम था रामू आ गया। रामू भैया आए
रामू भैया ही आए, क्यू माइनस क्यू चाहता है, ये इससे बहुत हैंडसम स्मार्ट पैसा ऐसा वाला। तो ये लड़की क्या हो गई, इससे भी अट्रैक्ट हो गई। अब इसको एक्चुअली मेन पॉइंट बात ये होता है, इसको छोड़ी नहीं, जितना इससे पहले बाउंड था जितना इस F1 से इसने पहले बाउंड बना रखा था, बाउंड बना रखा था, उतना क्या करेगी, इससे भी बाउंड बना ली, F2 से भी बना ली भाई साहब, ये दोनों भी अट्रैक्ट। फिर ये दोनों बातचीत करने लगे, लेकिन इससे इस पे कोई इफेक्ट नहीं आया, जितना इसको मतलब बातचीत कर रही थी एक लड़के से, फिर दूसरा लड़का दूसरे से भी उतना ही बातचीत, इतने भी, तो दोनों का बाउंड F1 में जितना बाउंड था इन दोनों से पहले जो बातचीत करते थे, तो F2 में भी उतना भी बाउंड होगा, लेकिन पता नहीं चले कि भाई ये है इधर, ये है राम, मेरे रामलाल भी है भाई मेरे पास, ये है ना, तो ये पता नहीं चलने देगी, ऐसा इस टाइप का कनेक्ट कर रहे होगे बहुत। ठीक है, ये चीज हो गया। अब जैसे ये चीज आया तो भाई साहब एक और फिर जब कॉलेज खत्म होने वाला हुआ, 1-1.5 साल और हुए, कॉलेज खत्म होने वाला हुआ, तो एक और आदमी आ गया जिसका नाम था छोटू, और भाई ये इससे भी ज्यादा स्मार्ट, पैसा तगड़ा वाला सब कुछ है, इसके पास ही -Q, तो ये F3 इससे भी अट्रैक्ट हो गई। मतलब भाई साहब इनमें जो हो रहा है, पहले धीरे धीरे रामलाल आया तो रामलाल से कॉलेज में अट्रैक्ट हो गई, मैंने इससे प्यार मोहब्बत का वादा था कि भाई हम लोग नहीं छोड़ेंगे साथ साथ। उसके बाद 1-1.5 साल के बाद भाई रामू आ गया, रामू से भाई कनेक्ट हो गई, F2 फोर्स लग गया इन दोनों के बीच में, रामू से भाई कनेक्ट हो गई, इससे हो गई भाई साहब, रामू से भाई कनेक्ट हो गई, F2 फोर्स हो गया, रामू से कनेक्ट, इससे बोली बातचीत करी, भाई साहब हम नहीं छोड़ेंगे साथ ही, लेकिन इससे इस पे कोई इफेक्ट नहीं आ गया, जैसे पहले बाउंड चल रहा था ऐसे पहले, अब तीसरा भी आ गया 1-1.5 साल के बाद, इससे भी ज्यादा पैसा हैंडसम वाला F3 आ गया, तो इसके साथ भी अट्रैक्ट, लेकिन इन दोनों को पता नहीं है, इन दोनों का बाउंड जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अभी भी चल रहा है भाई साहब। तो इस तरीके से ये टैलेंट हो गई ना मीना का, ये मीना इट्स टैलेंट, मीना का ये टैलेंट हो रहा है कि कहां से कैसे कैसे मैनेज कर रही है, कि इससे उसको भी पता नहीं चलने दे रही, इससे भी बात कर रही है, इससे भी गिफ्ट ले रही, इससे पता नहीं चल रही, इससे बात कर रही, गिफ्ट, ये टैलेंट है भाई साहब। तो इसी को एक्चुअली हम लोग कह देते हैं सुपर पोजिशन थ्योरम। एक्चुअली सुपरपोजिशन थ्योरम इनमें बता क्या रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है, अब पता तो चलने नहीं दे रही मीना, क्योंकि भाई इसमें टैलेंट है, तो मीना तो पता चलने नहीं दे रही, भाई साहब इसे भी बात कर रही, गिफ्ट छोटू से भी ले रही है, रामू से भी बात कर रही है, रामलाल को पता नहीं चलने दे रही है, रामलाल से बात कर रही, छोटू को पता, लेकिन बाउंड पहले जैसा ही था। तो इन दोनों में मीना का पास क्या होता है, F नेट फोर्स जो होता है वो बढ़ जाता है भाई साहब। तो इसी को हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, जहां पे क्या लिखते हैं हम लोग, देखो सुपरपोजिशन, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एनी चार्ज, क्या होता है भाई साहब, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक मिनट भाई साहब रुक जाओ, शायद गेट पे कोई आया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि यहां से ही फोर्स लग रहा है, यहां से ही फोर्स लग रहा है, यहां से भी फोर्स लग रहा है, तो इसी को क्या हो रहा है, इसमें मुझे ये पिंकी का टैलेंट क्या हुआ कि बता नहीं रही कि भाई उससे बात करे, उससे भी गिफ्ट ले, इसमें क्या हो रहा है, नेट फोर्स पिंकी में बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोल रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ एनी चार्ज इज नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ एनी चार्ज, जितना भी चार्ज है, एनी चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक, जितना भी नेट इसमें F1 रामलाल का फोर्स, F2 रामू का फोर्स, F3 रामू का फोर्स जो इसमें लग रहा है, तो टोटल नेट फोर्स बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि पता तो लगने नहीं दे रही है पिंकी का, नेट फोर्स बढ़ रहे हैं, तो कौन सा फोर्स हो रहा है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, एनी सब चार्ज में, एनी चार्ज में, ठीक है चार्ज में, और ये जो चार्ज में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ये किसके बराबर होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल चार्ज, इसी को हम लोग कह देते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। समझ में आया, मतलब सीधी बात है, मीना पे क्या बढ़ रहा है, नेट फोर्स बढ़ रहा है, कौन सा फोर्स बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ रहा है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ रहा है वो वेक्टर के सम ऑफ ऑल वेक्टर चार्ज हो जाएगा, मतलब वेक्टर का क्या हो जाएगा, जैसे F1 चार्ज प्लस F2 चार्ज प्लस F3 चार्ज, ये सारे फोर्स जो नेट फोर्स इस मीना पे लग रहे हैं सबका वेक्टर सम हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम। समझ में आया भाई, इतने आसानी से समझाया हूं, समय लेके इतने आसानी से समझाओ, किसी को भी समझ में आ जाएगा, बहुत प्यार से बहुत सही से समझाता हूं।
बताओ बताओ, चलो और धीरे धीरे हम बताते हैं तरीके से। रुक जाओ, आ जाओ, थोड़ा सा हम अच्छे से जान लेते हैं सुपर पोजिशन थ्योरम एक्चुअली होता क्या है। देखो, सुपर पोजिशन थ्योरम समझने के लिए मान लेते हैं कि अभी मैंने जैसी वही चीज बताया, क्यू नॉट चार्ज है, क्यू यहाँ से कोई यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है, यहाँ पे एक और चार्ज F1 कोई फोर्स लगा रहा है ना, F4 चार्ज कोई F1 फोर्स लगा, चार्ज F2 फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे कोई चार्ज F3 फोर्स लगा रहा है। मतलब एक क्यू नेट चार्ज है, यहाँ पे डिफरेंट चार्ज जो है, यहाँ पे डिफरेंट चार्ज जो है क्यू नेट पे फोर्स लगा रहा है। Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, डिफरेंट चार्ज क्या है इस पे फोर्स लगा रहे हो, कितने भी चार्ज हो जाएंगे। और जो ये फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है, मतलब कि मैंने क्या बोला कि ये जो F नेट, मतलब ये जो टोटल फोर्स इस क्यू नेट पे लग रहा है, F1 F2 F3, जो टोटल फोर्स क्यू नेट पे लग रहा है, इसका क्या होगा, वन वेक्टर सम होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों वेक्टर सम क्यों होगा, ये सभी फोर्स का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। मतलब आपको क्या करना है, वेक्टर सम होगा, मतलब आपको एंगल के साथ इस फोर्स को निकालना है, एफ नेट फोर्स को जो क्यू नेट पे लग रहा है, एंगल के साथ। समझ में आया? इसी को हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम कह देते हैं, हाँ, है ना, जो फोर्स क्यू नेट पे लग रहा है, ठीक है। बट फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज does not on presence of any charge। यही मैंने बताया ना, मीना पे जो F1 का फोर्स लग रहा था रामलाल के लिए, तो 2 साल बाद जब रामू आया था, उस पर दूसरा फोर्स लगाने, मतलब कि दूसरे से अट्रैक्ट हो गई, तो जो रामू के पास जो फोर्स लग रहा है F2, तो वो रामलाल के पास भी उतना ही फोर्स लग रहा है। लेकिन वो हिडन टैलेंट है मीना में, जो अपने आप को ऐसे मैनेज करके रख रही है कि उससे भी गिफ्ट ले रही है, इसे पता नहीं लगने दे रही, लेकिन उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है। तो F2 को चार्ज, जो F2 चार्ज आया, उससे F1 पे कोई फर्क नहीं हुआ। जैसे फोर्स लग रहा था मीना और रामलाल में, जैसे हो रहा था अट्रैक्शन, वैसे ही हो रहा, और रामू आया तब भी वैसे ही हो रहा। तो वही चीज कह रहा, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे क्यू चार्ज आएगा तो इस चार्ज में जो जितना बॉन्ड था, जो अट्रैक्शन, उतना ही लगेगा, जो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि वही है। बट फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज डज नॉट डिपेंड एनी अदर चार्ज, इसके पास कोई अदर चार्ज है, डज नॉट डिपेंड होगा। इसी को हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। समझ में आया? बहुत आसानी से मैंने समझाया भाई साहब, सुपरपोजिशन थ्योरम। आगे चलते हैं। बताओ कि मैंने थोड़ा सा ये जगह चेंज हो गया, इसलिए थोड़ा सा काम है, इसलिए जगह चेंज हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, सुपरपोजिशन थ्योरम जो मैंने पहले थोड़ा सा हम कनेक्ट करेंगे, थोड़ा कुछ मैं बात बताऊंगा और खत्म करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। मैं ये नहीं चाहता, देखो जितना मैंने बात बताया था उतने बात में कंप्लीट हो जाता, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ मेन बात जो है बहुत कम, स्कूल वाले, एनटीए वाले, ये सब चीज जो है ना बहुत डीपली फिजिक्स है। तो यहाँ पे ये चीज सब जो सुपरपोजिशन थ्योरम आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा दिया है। सुपरपोजिशन थ्योरम, एक क्यू नेट चार्ज है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, इसका यहाँ से फोर्स लगा F1, ये Q2 चार्ज है, इसका यहाँ से लगा F2 फोर्स, है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Q3 चार्ज, इसका यहाँ से लगा F3 फोर्स। तो एक्चुअली सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है कि जितना भी क्यू नेट पे टोटल एफ नेट जो फोर्स लग रहा है, एफ नेट जो फोर्स लग रहा है, वो क्या होगा, सभी फोर्स का वेक्टर सम होगा। ठीक है, इधर भी दे दिया कर, जब मैं इधर पढ़ाऊं तो इधर भी सॉलिड दे दिया कर। ठीक है, एफ नेट फोर्स क्या होगा, F1 F2 F3 का टोटल वेक्टर सम होगा, जो क्यू नेट पे फोर्स लग रहा है, सुपरपोजिशन थ्योरम। बट सवाल ये आता है कि लेकिन बट क्यू एंड Q2 चार्ज या एनी टू चार्ज, यहां ये क्या आता है, डज नॉट डिपेंड एनी मीडियम या प्रेजेंस ऑफ चार्ज। मतलब ये कह रहा है कि देखो ये क्यू नेट जो चार्ज है, अगर
Q1 मैं अच्छे से इसको समझाता हूं आगे फटाफट, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। कि अभी मैंने बात किया कि Q1 यहाँ पे चार्ज रखा है, R कुछ डिस्टेंस है, Q2 चार्ज ये एयर में रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ये वैल्यू आती है एयर में जब चार्ज को रखा है। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अगर इसी चार्ज को, अगर मैं इसी चार्ज को कोई मीडियम में रख दूं, इसी चार्ज को अगर मीडियम में रख दूं, देखो यहां क्या था, Q2 पे जो फोर्स लग रहा था, Q2 पे जो फोर्स लग रहा था वो कितना था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। लेकिन जब मैं इसी चार्ज को मीडियम में रख दूं, दो चार्ज, अब क्या है, बिटवीन टू चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ये क्या बात हुई, मतलब एयर में भी उतना ही लग रहा था, और जब मैं चार्ज को मीडियम में लाया तब भी इतना लग रहा, 1/4 एप्सिलॉन। लेकिन सर आपने बताया था एप्सिलॉन नॉट के जगह सर यहां पे मीडियम आ जाता है जब आप मीडियम में चार्ज को रखोगे। नहीं, यही होता है मेन फिजिक्स, ये कहीं नहीं बताएगा, ना स्कूल में कोई बताएगा, ना तुम्हें एनटीए वाले देगा, ना कोई देगा, ये मेन फिजिक्स होता है, डीपली घुसना पड़ता है। ऐसा एक्चुअली क्यों होता है कि जब भी कोई चार्ज को हम मीडियम में रखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट आता है, लेकिन चार्ज है क्या, दो चार्ज के बीच में अगर तुम उसको कहीं भी रखो मीडियम एयर तो उसका वैल्यू आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। लेकिन अगर मैं टोटल फोर्स की बात करूं, टोटल एफ नेट फोर्स की बात करूं, तब आ जाता 1/4 एप्सिलॉन मीडियम आर का स्क्वायर, टोटल फोर्स में आता है। अगर मीडियम में रहे, अगर दो चार्ज को मैं कहीं भी रख दूं, जैसे कि मैं मीडियम में रख दिया, तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो यही लगेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। लेकिन अगर टोटल फोर्स की मैं बात करूं तो वहां पे ये लगता है 1/4 एप्सिलॉन मीडियम आर का स्क्वायर, ये है। लेकिन अगर एग्जाम में मुझसे पूछेगा थ्योरेटिकल में, तो मेरे को क्या जवाब देना पड़ेगा, अगर मीडियम में कोई दो चार्ज रखा होगा थ्योरेटिकल में, तो ये जवाब देना पड़ेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर आएगा। अगर न्यूमेरिकल में दिया गया, अगर मीडियम में दिया गया, तो भाई साहब यही इस्तेमाल करना है, 1/4 एप्सिलॉन मीडियम आर का स्क्वायर। अगर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल, अगर थ्योरेटिकल है तो ये जवाब देना। समझ में आया, बहुत डीप फिजिक्स है ये, कहीं नहीं बताते, ना स्कूल में बताया जाएगा, ना कहीं भी, ये एनटीए वाले तक भी नहीं फॉर्मेशन कर पाते कि एक्चुअली डीप फिजिक्स है, ये एक्चुअली ही डीप फिजिक्स है, ठीक है। तो ये होता है सुपरपोजिशन कुछ। अब मैं जब क्वेश्चन लाऊंगा तो वहां से हम बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन सब खत्म कर देंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हम जब क्वेश्चन लाएंगे तो हम लोग करेंगे। चलिए, धन्यवाद।